हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में मैंने अमाशय के बारे में और छोटी और बड़ी आंत के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। आज मैं आपको दांत के बारे में बताऊंगा। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत का क्या क्या कार्य है, उसके बारे में समझने का प्रयास करें। चलते हैं, देखते हैं। आपका टॉपिक लेना है दांत के बारे में जानकारी। तो लिखिएगा दांत क्या होता है। दांत के बारे में लिखिएगा, दांत का वह भाग, दांत का वह भाग, दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़े में, दांत का वह भाग जो मसूड़े में, जो मसूड़े में, जो मसूड़े में धसा होता है, धसा होता है, धसा होता है, जड़ कहलाता है, जड़ कहलाता है, जड़ कहलाता है। यानी क्या समझिएगा, कह कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है उसको क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़। उसको क्या बोलते हैं बाबू? जड़ बोलते हैं। वह भाग, फिर इसी में लिखेंगे वह भाग, वह भाग जो, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर, जो मसूड़े के ऊपर, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर ऊपर निकला होता है, निकला होता है, निकला होता है, सिरिया, सिरिया, सिरिया शिखर कहलाता है, सिरिया शिखर कहलाता है, सिरिया शिखर कहलाता है। सिरिया क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच, इसे लिखेगा, जड़ तथा शिखर के बीच, जड़ तथा शिखर के बीच, जड़ तथा शिखर के बीच, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग, वाला भाग, 2 मिनट रुकिए बाबू, जड़ तथा शिखर कहलाता है। जड़ या निकला होता है, सिर या शिखर कहलाता है। उसके बाद इसी में लिखिएगा के बीच का भाग कहलाता है। उसके बाद लिखिए जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग, बीच वाला भाग, बीच वाला भाग गिरवा या गर्दन कहलाता है। गिरवा या, गिरवा या गर्दन कहलाता है। गिरवा या गर्दन कहलाता है। गिरवा या गर्दन कहलाता है। समझिए क्या कर रहा है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है जड़ कहलाता है। कल क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जड़ कहते हैं। और वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको हम सिर या शिखर कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग को गिरवा या गर्दन कहते हैं। यानी जो हमारे जड़ तथा शिखर के बीच जो होता है, जो बीच भाग होता है उसको हम गर्दन या गिरवा कहते हैं। गर्दन या क्या कहते हैं बाबू? गिरवा कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, लिखिएगा प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा, एक मज्जा गुहा, एक मज्जा गुहा, एक मज्जा गुहा होती है, एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर,
जिसके ऊपर जिसके ऊपर दंतास्थि जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन या डेंटाइन डेंटाइन या डेंटाइन होती है डेंटाइन होती है डेंटाइन होती है जो दांत का जो दांत का जो दांत का अधिकांश जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है अधिकांश भाग तैयार करती है दांत का अधिकांश भाग क्या करती है तैयार करती है यह हड्डी से अधिक मजबूत यह हड्डी से यह हड्डी से अधिक मजबूत यह हड्डी से यह हड्डी से अधिक मजबूत यह हड्डी से अधिक मजबूत हड्डी से भी अधिक मजबूत तथा पीला पीला रंग की होती है पीला रंग की होती है यानी बाबू क्या करा है समझिएगा कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा होता है क्या होता है बाबू प्रत्येक दांत के भीतर क्या पाए जाते हैं एक मज्जा पाए जाते हैं मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है दंतास्थि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग होता है जो दांत में अधिकतर जो भाग होते हैं वो डेंटाइन कहलाते हैं और यह हड्डी से अधिक मजबूत तथा पीले रंग का होता है क्या होता है कैसे रंग का होता है डेंटाइन का रंग कैसे होगा पीले रंग का होगा ठीक है पीले रंग की होती है उसके बाद कह रहा कि यह हड्डी से भी अधिक और पीले रंग की होते हैं कह रहा कि डेंटाइन के ऊपर होती है इसी में लिखेगा डेंटाइन के ऊपर डेंटाइन डेंटाइन के ऊपर डेंटाइन के ऊपर इनामेल डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी इनामेल की एक कड़ी परत होती है एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा जो दांत को सुरक्षा जो दांत को सुरक्षा जो दांत को सुरक्षा देती है जो दांत को क्या देती है सुरक्षा देती है उसके बाद लिखिएगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग मानव शरीर का सबसे कठोर भाग मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल ही होता है इनामेल ही होता है दांत का इनामेल ही होता है यानी समझिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे कठोर भाग क्या होता है दांत का जो इनामेल नाम का जो पार्ट होता है वही क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है मतलब मजबूत होता है कठोर होता है उसके बाद लिखिएगा इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है दांत का क्या काम है दांत का है कि भोजन को काटना तथा उसको क्या करना है चबाना है दांत से हम क्या करते हैं भोजन को काटते हैं फिर उसको क्या करते हैं चबाते भी हैं उसके बाद जो होता है एक वयस्क व्यक्ति में इसमें लिखेंगे एक वयस्क व्यक्ति में
एक वयस्क व्यक्ति में व्यक्ति के मुंह में एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के दांत में कितने दांत होते हैं? सॉरी, मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत जो होते हैं बाबू, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार क्या है? यहाँ आप लिखेंगे दांत, क्या लिखेंगे? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो लिखेंगे दांत के प्रकार, दांत जो होते हैं 4 प्रकार कौन कौन है? तो पहला देख लेंगे। पहला प्रकार जो हो जाएगा बाबू, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा कतरनक। क्या हो जाएगा? कतरनक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इंसाइजर। क्या बोलेंगे बाबू? इंसाइजर। इंसाइजर, ठीक है। यानी पहला दांत का नाम क्या हो गया? कतरनक। दूसरा हो जाएगा भेदक। दूसरा दांत का नाम क्या हो जाएगा? भेदक। दूसरा दांत का नाम हो गया भेदक, जिसको हम इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। कैनाइन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनाइन। और तीसरा जो आपका हो जाएगा बाबू, वो तीसरा नंबर में जो हो जाएगा, तीसरा नंबर में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रचवर्णक। 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 अग्रचवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी। और चौथा जो हो जाएगा आपका, चौथा दांत का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा चवर्णक। चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। यानी समझिए यहाँ पे, यानी दांत के बारे में इसको जानकारी देखते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं दांत क्या है। समझते हैं कह रहा है कि दांत के बारे में जानकारी। दांत, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जड़ कहते हैं। कह रहा है कि वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर क्या होता है? निकला होता है, उसे सिर या क्या बोलते हैं? उसे सिर या शिखर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग, यानी जड़ और शिखर के बीच का जो वाला भाग होता है उसको गिरवा या क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा या गर्दन बोलते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। प्रत्येक दांत के भीतर क्या होता है? एक मज्जा गुहा होता है, जिसके ऊपर दंतस्थी या डेंटाइन होती है। यानी उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? दंतस्थी या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करती है? डेंट्राइन करती है। कौन करती है? डेंट्राइन। यह हड्डी से अधिक मजबूत तथा पीला रंग का होता है। यह हड्डी से भी क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दांत का वह भाग जो हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंट्राइन। डेंट्राइन के ऊपर इनामेल की कड़ी परत पाई जाती है। डेंट्राइन के ऊपर क्या पाई जाती है? डेंट्राइन के ऊपर क्या पाई जाती है? इनामेल की कड़ी परत पाई जाती है, जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत को सुरक्षा कौन देती है? डेंट्राइन देती है। कौन देती है? डेंट्राइन। तो दांत को सुरक्षा कौन देते हैं? इनामेल की कड़ी परत होती है, जो दांत, सॉरी, इनामेल की परत ना, इनामेल की परत क्या करती है? दांत को सुरक्षा पहुंचाती है। ठीक है, कौन देती है? सुरक्षा कवच के रूप में कौन काम करता है? इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांत होता है, जिसको जो इनामेल ही होता है ना, ये जो होता है, ध्यान देना, जो दांत का सबसे जो कठोर भाग होता है वो, इसका नाम क्या है? इनामेल। क्या नाम है? इनामेल। दांत का क्या कार्य है? दांत का क्या काम है? तो कह रहा है कि दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। दांत क्या क्या काम करता है? तो दांत कह रहा है कि दांत भोजन को काटने तथा चबाने का भी काम करता है। अब देखिए, एक वयस्क जो मनुष्य, देखिए ऑब्जेक्टिव में कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछे गए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कह रहा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा है कि दांत बाबू 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
पहला हो गया कतरनक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। कतरनक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। दूसरा हो गया भेदक, जिसको हम कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन। और तीसरा हो गया अग्र चबर्नक। क्या बोलते हैं, अग्र चबर्नक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। यानी अग्र चबर्नक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा चबर्नक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर। यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के। कतरनक, जिसको हम इंसाइजर बोलते हैं। भेदक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। अग्र चबर्नक, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा क्या हो जाएगा, चबर्नक, जिसको हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। आप लोग देखिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं और चारों के अलग अलग नाम होते हैं ना। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। चलते हैं अब आगे क्या कह रहा समझते हैं। आगे इसके बारे में, दांत के बारे में क्या कह रहा समझते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांत का खराब हो जाना, ध्यान दीजिए इसी में लिखेंगे, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, दांत 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 में अम्लीयता, दांत में अम्लीयता दांत में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण दांत में अम्लीयता बढ़ जाने के दांत में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना, दांतों को 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 खराब हो जाना दंतस्थि कहलाता है। दंत अस्थि क्षय कहलाता है। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। हल्ला नहीं करो, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। यानी कह रहा है कि दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाते हैं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। क्या कहलाते हैं, दंत अस्थि क्षय कहलाते हैं। उसके बाद अगला करा कि ग्रसनी। तो ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसनी क्या होता है, पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये दांत का क्या था, एक संक्षिप्त परिचय था दांत के बारे में। ठीक है, कि दांत कैसे होते हैं, दांत का क्या क्या कार्य है, दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के थे, दांत बाबू 4 प्रकार के थे। दांत कितने प्रकार के थे, तो दांत आपका 4 प्रकार के थे। वो चारों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला क्या था, पहला आपका था कतरनक। क्या था, कतरनक। और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। और दूसरा था आपका भेदक। क्या था, भेदक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। और तीसरा क्या था, अग्र चबर्नक। क्या था, अग्र चबर्नक, जिसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और चौथा जो था आपका चबर्नक था। क्या था, चबर्नक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। तो दांत आपके कितने प्रकार के थे, दांत 4 प्रकार के थे। कौन कौन, कतरनक, जिसको हम इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा था भेदक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। और तीसरा था अग्र चबर्नक, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा था चबर्नक, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर। तो दांत के टोटल कितने पार्ट्स थे, 4, यानी 4 प्रकार के होते थे। उसके बाद दांत का क्या क्या काम था, दांत का कौन सा भाग कठोर होता है ना, तो दांत का क्या कार्य है। दांत में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण ही दांत को खराब हो जाना क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय। बाबू ये टॉपिक था आपका चैप्टर नंबर 1 में, दांत के बारे में थोड़ा सा परिचय था। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। और तब जाकर के इसके संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। देखिएगा, ये आपका दांत के बारे में संक्षिप्त परिचय था। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।